हेलो एवरीवन, श्रुति हियर। तो आज जो है हम एकदम एफिनिटी का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ऐसे लगेगा हम थोड़ा तेज़ जा रहे हैं, बट उसके बाद हम लोग जो है डिटेल में एक-एक टूल समझेंगे कि उसको कैसे-कैसे यूज़ किया जाता है। एकदम फास्ट बोलेंगे कि ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए, इस तरीके से। एंड टू सम अप सारी चीज़ों को साथ में लाने के लिए विल ट्राई टू क्रिएट अ पोस्टर। जो भी हम चीज़ देखेंगे उसके बेसिस पे। एकदम धूप पड़ रही है चेहरे पे, बट येस तो हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। इसके अलावा ये जो है वेक्टर वाली चीज़ जो है वो कर रहे होंगे। मतलब अगर तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है एफिनिटी को, तो लेट मी टेल यू गाइस। पहला जो टैब होता है वो वेक्टर का होता है, उसके बाद पिक्सल का होता है, एंड उसके बाद जो है हमारे पास लेआउट का टैब है। बेसिकली वेक्टर यानी कि हम जो इलस्ट्रेटर में जो चीज़ें करते थे वो हम इसमें कर रहे होंगे। वेक्टर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास पिक्सल बेस्ड, यानी कि फोटोशॉप के जो फीचर्स होते हैं और फोटोशॉप पे जो हम फोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर कर पा रहे होंगे। लेआउट इज़ बेसिकली इन डिज़ाइन टाइप का चीज़, जिसमें कि हम लेआउटिंग, बुक कवर्स, मैगजीन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी कर पा रहे होंगे। आई होप दिस इज़ लाइक वेरी क्लियर। इसके बाद पिक्सेल्स के बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लेआउट के बारे में एक बार डिटेल में और बात करेंगे। तो दिस वीडियो इज़ गोना बी अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो, जिसमें कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, यू विल बी एबल टू यूज़ इट और तुम कंफर्टेबल हो जाओगे एफिनिटी में। एंड इट इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, बिकॉज अभी एडोबी पेड है और भी जितने भी टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स पेड है। और जैसे फोटोपी है, उस दिन हम यूज़ कर रहे थे, तो उसमें सब्जेक्ट रिमूवल जो है करने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे थे। तो एक दो तो फीचर उन्होंने भी पेड कर रखे हैं, ऑल्दो इट इज़ अ फ्री टूल, बट एफिनिटी इज़ कम्प्लीटली फ्री। एफिनिटी इज़ सच अ एफिनिटी इज़ गोना ब्रिंग अ ग्रेट रेवोल्यूशन हमारी फील्ड में, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, बिकॉज एफिनिटी बाय कैनवा इज़ कम्प्लीटली फ्री by creators, by creative people, for creative people again. So yeah, I'm very happy to um, introduce you guys to this particular software, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो भी, और जानते होगे तो क्या क्या ही बात है। अगेन मैंने सोचा था मैं 1 मिनट का इंट्रो रखूंगी, छोटा सा धाड़ धाड़ धाड़, बट ओके कोई बात नहीं। सब बिना किसी देखे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं एफिनिटी को। लेट्स गो। ऑलराइट, तो आप एफिनिटी पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे इस तरीके का कोई डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे होम लिखा हुआ है। ये कुछ एग्जिस्टिंग हमारे पास प्री साइजेस हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ओरिएंटेशन वाइज भी है कि आपको ऐसे वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। फिर रिसेंट में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ से तुम सीख सकते हो लर्न वाले टैब से जा करके। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो यू कैन जस्ट वॉच दीज वीडियोज़ आउट। इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखोगे तो और चीज़ समझ में आएंगी। माई टेम्पलेट्स में मैंने अभी कुछ बना नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड फेवरेट्स में तुम्हारा फेवरेट जो भी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास नए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं उसका। तो जो भी नाम तुमको देना हो, श्रुति दे दो। लेट्स से मैं यहाँ पे श्रुति दे देती हूँ, श्रुति डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पे आप जो है साइजेस जो है मिलीमीटर्स में है, अभी हम इंचेस में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। लॉट ऑफ द ऑप्शंस आर हियर। तो हम यहाँ पे इंचेस कर लेते हैं। एंड देन हम इसमें DPI भी सेट कर सकते हैं। 300 इज़ ओके फॉर मी। इसके बाद हम यहाँ पे पेज का विड्थ दे देते हैं। तो लेट्स से हमने 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस वाला साइज़ लिया है। इसके बाद कलर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, RGB, CMYK, मतलब डिजिटल चाहिए कि प्रिंटिंग वाला चाहिए है। एंड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तुमको मार्जिन ब्लीज और ड्राइंग स्केल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आर्ट बोर्ड्स पे ओके कर देना तो तुम बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स बना सकते हो। यहाँ पे ये ब्लीड वाले जो है, जब तुम लेआउट बनाओगे ना या कुछ ऐसे बुक का बना रहे हो तो ज़रूरत पड़ती है, बट अभी के लिए क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड है। इस तरीके से सुंदर सा कुछ इंटरफेस दिख रहा है दोस्तों। इसको बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पे। और तुम सोच रहे होगे कि ऊपर का डायलॉग बॉक्स कहाँ है, तो वो और ऊपर छुपा हुआ है, उस पर करेंगे तो आ जाएगा। ये पिक्सल है, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स है, ये पिक्सल है। पिक्सल मतलब सारी चीज़ें एकदम स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में आती है। तो फोटोशॉप वाला जो काम है तुम पिक्सल में कर सकते हो, वेक्टर में इलस्ट्रेटर वाला काम कर सकते हो, लेआउट में इंडिज़ाइन वाला काम कर सकते हो। कैनवा में जितने भी AI फीचर्स हैं ना अपने, वो सारे तुमको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है छोटे छोटे मिनी माइक्रो जो है हमारे पास टैब्स हैं, जैसे कि रीटचिंग का है, तो उसमें सारे रीटचिंग के जितने भी फीचर्स होंगे तुमको मिलेंगे। कलर ग्रेडिंग के फीचर्स चाहिए तो कलर ग्रेडिंग का मिलेगा। क्रिएटर स्टूडियो पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ अपना खुद का स्टूडियो भी बना सकते हो, और उसका बेस क्या चाहिए तुम वो भी डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया श्रुति स्टूडियो, और यहाँ पे इसका क्लोन चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ लिखा है वो है कि लेट्स से मुझे वेक्टर का चाहिए। तो वेक्टर मतलब इलस्ट्रेटर के जितने भी फीचर्स होंगे उसके हिसाब से दिस स्टूडियो विल वर्क। तो यहाँ पे अब हम उसको कर सकते हैं, इसकी इमेज भी अपलोड कर सकते हो और यू कैन यूज़ एन आइकॉन। और उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, अभी इसको रहने देना, यहाँ पे जैसे अगर आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो आपका खुद का पर्सनल स्टूडियो बन के रेडी हो जाएगा। हाउ कूल इज़ दैट, वेरी कूल। और तो इस तरीके से जो है ये बेसिक इंटरफेस है, वेरी सिमिलर टू आर एग्जिस्टिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये वाले सॉफ्टवेयर्स, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी। तो पहला तो मूव टूल था, दूसरा दिस
इज़ आर्टबोर्ड टूल, ये मूव टूल है हमारा, सिंपली दिस इज़ आर्टबोर्ड टूल। अगर यहाँ पे तुम प्लस प्लस करोगे तो और भी आर्टबोर्ड्स जो हैं वो तुमको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली ये वाला टूल बार है हमारा, अगर तुम प्लस प्लस करते जाओगे तो यू विल गेट मोर आर्टबोर्ड्स। तो यहाँ पे मैं देखो एक पूरा बॉक्स ही बना देते हैं, ग्रेट। तो इस तरीके से आर्टबोर्ड है, मैं तुमको और डिटेल में बताऊंगी, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर थोड़ा सा अभी के लिए। और अगर तुम लेफ्ट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो तुम इनको हाइड वाइड कर सकते हो, और ये छोटे से डॉट पे क्लिक करोगे तो तुमको इसके अंदर जो जो फीचर्स होंगे ना वो तुमको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे नोट टूल है और भी टूल्स हैं। इसके अलावा यहाँ से तुम जो है उसकी ये वाला जो टूल है वो रेडियस जो होती है ना उसको कम करने के लिए होता है यूजुअली, अगर तुमको सॉफ्ट करना हो तो यहाँ पे देखो, अगर थोड़ी देर होवर करोगे तो लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉर्नर टूल है, इसका शॉर्टकट है सी, उसको कैसे यूज़ करना है उसकी गाइड भी वहाँ पर दी हुई है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर क्लिक ऑन लर्न मोर, ठीक है। सो दिस इज़ वेक्टर, ये वेक्टर वाले टैब पे आ जाते हैं हम लोग। स्विच करना इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, पर तुम सीमलेसली स्विच कर सकते हो विद इन दीज टैब्स, जिसमें वेक्टर है, पिक्सेल्स है, लेआउट है, कैनवा है एंड स्टूडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर बकेट भी है जिससे तुम कलर कर सकते हो। बट सबसे पहले शेप्स पे जाएंगे, तो ये शेप्स का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने अगर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यू कैन यूज़ दिस टू क्रिएट शेप्स ऑब्वियसली। एंड देन यहाँ पे आप जो है कलर्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, और स्वैचेस का भी ऑप्शन है बाजू में, तो यहाँ से आप कलर्स स्विच कर सकते हो आपको किस तरीके से चाहिए। और राइट, इसको डिनाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप कलर जो है स्विच कर सकते हो, ठीक है। और राइट, अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे इसको कॉर्नर, मैंने बताया था ना कि आप सी प्रेस करके इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कॉर्नर्स को सॉफ्ट कर सकते हो। तो ये वही वाला टूल है जिसमें कि हमने इस तरीके से इसको यूज़ करके कॉर्नर को सॉफ्ट कर दिया। अभी कुछ लोगों को बनाना होगा तो हम बनाएंगे, बट यहाँ पे इसका पर्टिकुलर टूल का जो यूज़ है वो यही है। इसके बाद नेक्स्ट इस कॉन्टूर टूल, इसका जो है शॉर्टकट है ओ है, और ये जो है ऑफसेट द स्ट्रोक ऑफ अ कर्व और अ पाथ और अ शेप, तो ये वो चीज़ करने में हेल्प करता है। तो जब भी किसी चीज़ के ऑफसेट मतलब क्या है, दोबारा से ऊपर से इसकी बाउंड्री बना करके देखा सिंपल आसानी से शब्दों में, तो वो भी तुम ये वाले टूल की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेन टूल। तो पेन टूल ऑब्वियसली आपको ड्राइंग के लिए यूज़ करना होगा। तो ये वेक्टर वाले फेज में है अभी हम इस समय, तो यहाँ से अगर कुछ ड्रॉ करना हो तो इस तरीके से उसको क्लोज करके एंड देन यू कैन प्रेस एस्केप, और या फिर एंटर दबा दोगे तो यूल गेट योर शेप रेडी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया है, और यू कैन यूज़ द एग्जिस्टिंग शेप्स एज वेल, बट पेन टूल इज मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया, एंड अगेन यू कैन फिल द कलर यूजिंग दिस पर्टिकुलर, हमारा जो कलर व्हील दिया हुआ है बाजू में, विच इज़ वेरी वेरी गुड, लाइक मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया वाला फीचर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेंसिल है, और इसमें भी छोटा सा नोट है, तो वहाँ से अपन और भी चीज़ें देख सकते हैं जो भी तुमको ड्रॉ करना हो, कभी कुछ बनाना हो तो यू कैन यूज़ दैट। इसके बाद इसमें एंकर्स आते हैं, सेम सिमिलर टू फोटोशॉप। इफ यू नॉट वॉच्ड दैट पर्टिकुलर ट्यूटोरियल ऑफ माइन, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। ये स्ट्रोक विड्थ वाला फंक्शन है, मतलब तुम अगर किसी भी चीज़ की विड्थ तुमको कहीं से ज़्यादा करनी है, पतली करनी है, तो तुम उसके लिए ये वाला जो टूल है वो यूज़ कर सकते हो, स्ट्रोक विड्थ टूल। W है जो है इसका शॉर्टकट है, एंड इसको ड्रॉ करोगे तो हम इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट मी ड्रॉ समथिंग। तो यहाँ मैंने पेंसिल टूल लेकर के कुछ तो भी ड्रॉ किया है, एंड देन हम इसको जाएंगे, और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे फैला देंगे तो तुम देख सकते हो एक बढ़िया सा स्ट्रोक जो है बन करके तैयार हो गया। सो इफ यू क्रिएटिंग समथिंग फ्लोई, अपने उसमें वेक्टर में बना रहे हो कुछ, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जितने भी शेप्स हैं तुमको सारे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इन शेप्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं तुमको एडिट करनी है, तो यहाँ ऊपर ऑप्शंस बाहर है, तो यहाँ से तुम इनके कलर्स चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ से जो है तुम्हारे जो भी तुम्हारा स्ट्रोक होगा उसका कलर तुम एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी ये स्वैचेस है, यहाँ पे ये कलर्स का ऑप्शन है। स्वैचेस में भी अभी ये ग्रेस का नीचे ऑप्शन दे रहा है। इफ़ यू वांट ग्रेडियंट्स यू कैन जस्ट स्विच टू ग्रेडियंट। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं, यू हैव टू चेक थोड़ा सा खुद से भी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर तुमको बंद करना है तो तुम बंद भी कर सकते हो। बाकी और देखोगे यहाँ से और भी ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे उसने ड्रॉ भी करके हमको दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। और रहे तो अब यहाँ से हम स्ट्रोक दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रोक विड्थ एडजस्ट करके देखा है। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं कि आपको उनके जॉइंट कैसे चाहिए हैं एंड ऑल। तो यहाँ से तुम वो चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हो, किस तरीके से चाहिए है, इसके ऑर्डर कैसा चाहिए है। उसके बाद उसको स्टार्ट पॉइंट पे तुमको अगर एरो चाहिए तो तुम वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। द लॉट टू एक्सप्लोर, तुम एक पर्टिकुलर चीज़ में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो दोबारा से वही ऑप्शन है, राउंडेड स्ट्रेट एंड ऑल। तो यहाँ पे राउंडेड पे क्लिक किया तो इस तरीके से हो गया था। कमांड Z से जो है हम अंडू कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास और भी फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे डिटेल वाले ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो अभी दिस इज़ फॉर बेसिक। तो अगर यहाँ पे हम दोबारा से दोनों को सिलेक्ट करते हैं टूल्स को, और ये वाला यूनियन का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो यूनाइट हो जाएगा। अंडू करके देखते हैं, सारे ऑप्शंस को एक एक करके ट्राई करते हैं। तो दूसरा है हमारा ये वाला ऑप्शन जिससे कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तीसरे से हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और चौथे से जो है हम बीच का पोर्शन जो है उसको ही हटा सकते हैं। और इसके अलावा डिवाइड वाला ऑप्शन है जिसमें कि एक एक पार्ट जो है तुम अलग कर सकते हो। तो दीज वर 4-5 ऑप्शंस जो बूलियन ऑपरेशंस होते हैं जनरली हमारे पास, उनके थ्रू जो है तुम बहुत सारे शेप्स बना सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वो कुछ शेप्स थे, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स का पैनल है बाजू में, तुम देखोगे तो ओ माय गॉड बैटरी लो।
तो यहाँ पे लेयर्स का पैनल है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें तुम्हारी लेयर्स जैसे फोटोशॉप में होती है सिमिलरली वैसे ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पाथ ब्रशेस भी दिए हुए हैं। उसके बाद बाजू में कुछ क्विक फिक्सेस हैं जिसमें कि 3D लगा सकते हो, इनर शैडो दे सकते हो, इनर ग्लो दे सकते हो, यही वही सिमिलर इफेक्ट्स हैं। एंड इसके बाद स्टाइल्स का भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ये सब हम देखेंगे और डिटेल में बाद में। इसके बाद नीचे यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, हमारे पे लेयर्स इफेक्ट जो हम लगा सकते हैं जैसे वो बीवेल एंड ये सारे थे, यही सारे इफेक्ट्स हैं। इसके बाद मास्किंग का ऑप्शन है सिमिलरली जैसे होता है हमारे पास। इसके अलावा गॉसियन ब्लर, ये वो जितने भी ब्लर के इफेक्ट्स हैं और भी जो इफेक्ट्स हैं वो तुमको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो तुम किसी इमेज की। और उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है अलग से ऑप्शन है लेयर्स को रिमूव करने का यानी कि डिलीट करने का। सो दीज वर ऑल द ऑप्शंस जो यहाँ पर तुमको देखने को मिल जाएंगे, जिनके थ्रू जो है हम यहाँ पे एडिटिंग करना आसान हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। ऊपर जो है ये स्ट्रोक वगैरह सबके ऑप्शन है, स्वैचेस वगैरह के, अपीयरेंस वगैरह के, तो हम इनको बाद में देखेंगे। ऊपर यहाँ पर तुम देखोगे तो ये फाइल का, एडिट का, डॉक्यूमेंट का, टेक्स्ट का, वेक्टर का, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से तुम ओपन कर सकते हो फाइल, सेव कर सकते हो फाइल्स को। यहाँ पे तुम्हें जो है एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वेक्टर के जो कुछ ऑप्शन होंगे वो यहाँ मिलेंगे, पिक्सल के कुछ ऑप्शन, लेयर्स के कुछ ऑप्शंस, व्यू के कुछ ऑप्शंस और विंडो के कुछ ऑप्शन। तो ये तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऊपर वाला जो हमारे एकदम टॉप का मेन्यू बार है वो वाले में। तो ये बहुत ही आसान सा मैंने तो उनको एक ओवरव्यू दिया है। हम लोग धीरे धीरे कुछ और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अभी एक फटाफट फास्ट शो करते हैं सारे टूल्स का, जितने भी हमारे टूल्स हैं यहाँ पे टूल बार में लेफ्ट साइड पे हम सारे टूल्स देखेंगे। पहला जो है हम एक पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं एंड इसको कलर दे देते हैं। नाउ विल स्टार्ट। सबसे पहला हमारा मूव टूल, इससे हम स्ट्रेच आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके बड़ा छोटा करोगे ना तो इस तरीके से होगा एकदम परफेक्ट साइज़ में, ठीक है। इसके बाद इसका आपको रोटेट करना हो तो उसके लिए भी जो है आप मूव टूल का ही यूज़ कर सकते हो। और मूव टूल की हेल्प से बेसिकली आप सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट जो है वो करोगे। और आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट विलेक्ट करना हो, कभी भी कुछ करना हो तो उसके लिए आपको मूव टूल का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा मूव टूल है। और यहाँ पर ऊपर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे को मिल जाती है देखने को। जो भी आप चीज़ करोगे, जो भी आपका टूल आप यूज़ करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर देखने को मिल जाएंगी जैसे अभी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला टूल है। इससे हम जो है ये देखो यहाँ पर आर्ट बोर्ड का टूल है, तो आप जो है आर्ट बोर्ड्स बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने 4 आर्ट बोर्ड्स बना दिए इस तरीके से, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। अब मुझे दोबारा से मूव टूल लेना पड़ेगा अगर मुझे ये रेक्टेंगल को सही से इसमें फिट करना है तो इस तरीके से। ऑलराइट, गॉट इट। तो ये हमारे 2 टूल्स हमने देखे, मूव टूल एंड दूसरा था हमारा आर्ट बोर्ड का टूल। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे जो है नोट टूल है आई गेस, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आओगे, नोट टूल है, ठीक है। ए जो है इसका शॉर्टकट है। और इसके लिए हम दोबारा से कोई शेप ले लेते हैं, दोबारा से शेप लेते हैं, एक अच्छा सा शेप ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। और राइट, अब जो है आपको दोबारा से वी पे जाना पड़ेगा, अपना सिलेक्शन टूल ले लेना एंड देन यहाँ से नोट टूल पे जाओगे। अगर आप देख सकते हो ये नोट टूल है। अब नोट टूल से क्या होता है, ये जो जितनी भी नोट्स है ना आप इनको पकड़ करके जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो नोट बेसिकली ये जो कॉर्नर्स हैं एकदम उनको है कहते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए पहले कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना इसको। एंड नाउ यू कैन जस्ट नोट टूल पे दोबारा से जाना, वन सिलेक्ट हो गया तो नोट टूल पे जा करके एंड देन नाउ यू कैन जस्ट स्ट्रेच इट आउट। इस तरीके से सारा जितना भी आपको शेप को जैसा भी करना हो आप दोबारा से उसको रीफॉर्म कर सकते हो। कोई अलग शेप बनाना हो तो वैसे अलग शेप बना सकते हो। अब इससे हम जो है पपाया बनाएंगे, धीरे से तुमको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखो तुम, इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। इज इट लुकिंग लाइक पपाया? राइट नाउ इट इज़ नॉट बट इट विल लुक लाइक। और राइट, तो हमने जो है इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से येलोइश ऑरेंजिश काइंड ऑफ कर देंगे। बट ये हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है और ये मुझे ऊपर से पता चल गया कि वो स्ट्रोक का कलर है। तो यहाँ पे ऊपर देखोगे ना तुम ऑप्शंस बार में तो तुमको दिख रहा होगा, तो वो स्ट्रोक का कलर था। तो अब यहाँ पे हम फिल कलर जा करके एंड वील चेंज द फिल कलर टू येलो, ठीक है। अब ये जो है हमारा, हमने ये 3 टूल्स देख लिए, ऊपर के नोट टूल देख लिया, आर्ट बोर्ड टूल देख लिया है, सिलेक्शन टूल देख लिया है। एक और टूल है यहाँ पर पॉइंट ट्रांसफॉर्मर टूल। तो यहाँ जो आपके पॉइंट्स होंगे जितने भी आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब अगर मैं इसका पॉइंट को यहाँ कहीं रख दूँगी तो उसके हिसाब से जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो, तो मतलब वो आप एंकर पॉइंट बना सकते हो। आपका जो भी नोट टूल है उसके नीचे जो भी आपका पॉइंट वाला टूल है, पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल, उससे आप जो है पॉइंट फिक्स कर सकते हो। एंड देन यू कैन जस्ट डिक्रीज इंक्रीज साइज जो भी करना हो वो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो करेगा। अब देखो मैंने इधर कॉर्नर में कर दिया तो वो कॉर्नर एंकर पॉइंट बन जाता है कुल मिला करके, और उस हिसाब से वो चीज़ें रिएक्ट करना आपका स्टार्ट करता है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो हम इसको मंडू कर देते हैं। नाउ हमारा अगला है रेडियस जो है कॉर्नर को जो सॉफ्ट कर देने वाला टूल होता है वो है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ करते हुए इसको पूरा पपाया को हमारे सॉफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप खींच करके आप सॉफ्ट कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ से इधर चारों तरफ से जितने भी हमारी थी डायरेक्शंस आप देख सकते हो, अब लग रहा है पपाया की तरह थोड़ा थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो यही है, कॉन्टूर टूल है। तो कॉन्टूर टूल यूज़ करने के लिए मैं मतलब लोगो रहे और कभी आपको उसकी बाउंड्री बनाना हो देन यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर टूल। अब यहाँ पे हम इसका कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट यूज़ इट। तो इसको दोबारा से आप इस तरीके से करोगे तो आप मतलब उसकी ऊपर की बाउंड्री जो है वो कर सकते हो, एंड एक ऑफसेट काइंड ऑफ बनाने की वो आपको कोशिश करके देता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कॉन्टूर टूल का यूज़ किया है। अब दोबारा से ये स्ट्रोक चेंज हो रहा है, अभी कलर अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से अंदर जा करके फिल कलर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इसकी ना एक ये फीचर भी है, यहाँ से आप जो है उसके एजेस का भी देख सकते हो आपको किस तरीके का चाहिए कॉन्टूर। तो ये जब भी कभी लोगो बना रहे होगे तो बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेन टूल। तो अब यहाँ पर हम पेन टूल से जो है पपाया का ऊपर का वो पार्ट बना सकते हैं, जो डंठल होता है ना वो। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। अब अगेन यहाँ पर जो इसका कलर है, आपको जो उसकी विड्थ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर किया है, एंड देन कलर यू कैन जस्ट चेंज, थोड़ा डार्क ग्रीन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए और थोड़ा कर्व में चाहिए है पेन टूल में, तो क्या करोगे, होल्ड करके ड्रैग कर देना। तो देखो हल्का सा कर्व में जो है हमने बना दिया है डंठल, ठीक है। इसके बाद मूव टूल लेकर के यू कैन जस्ट मूव थिंग्स आउट अगर तुमको मूव करना है तो। अगला है हमारे पास पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल से हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी उतना अच्छा नहीं आया तो यहाँ पे जो फ्लो है हम इसका बढ़ा देंगे अगर, तो बहुत स्मूथ चलेगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर के इस तरीके से फ्लो को देखो, वो स्मूथ हो गया है ऑटोमेटिकली। कुछ और ड्रॉ करके देख लो थोड़ा सा, और मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है। सो फ्लो से भी बहुत चीज़ें मतलब अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो वाला जो सीन था वो हमने देख लिया कि कैसे पेंसिल टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ से उसकी जो स्टाइलिंग कर सकते हो, मतलब किस तरीके से चाहिए वो चीज़ों को भी स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स को भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से पॉइंट बढ़ा दोगे तो इस तरीके से दिखने लग जाएगा वो। और राइट, हल्का सा हम थिक ही रखते हैं उसको अभी के लिए, ताकि हम नेक्स्ट टूल भी अच्छे से यूज़ कर सकें। और हम हल्का सा इसका कलर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। और राइट, ठीक है, येलो ही रखते हैं, येलो में इस तरीके का येलो। एंड देन नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रोक का विड्थ जो है एडजस्टमेंट करने के लिए टूल है। तो उसका यूज़ करोगे तो इस तरीके से स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हो, चारों तरफ से नहीं, मतलब जैसा भी है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पपाया हमें जो है जान आ रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारे पास फिल टूल ही है एक तरीके से, बट इसमें जो है हम थोड़ा सा ग्रेडियंट काइंड ऑफ स्टाइल जो है डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ करूँगी इस पर क्लिक और इस तरीके से डालने की कोशिश करूँगी तो यू कैन जस्ट सी हमने इसमें एक थोड़ा सा शैडोई वाला जो टेक्सचर है वो डाल दिया। यहाँ पर भी सेम जो है हम इसके साथ भी कर सकते हैं, हमारा जो अलग शेप है उसके साथ भी यही चीज़ हम कर सकते हैं। और इनको एडजस्ट किया जा सकता है दोबारा से। तो मूव टूल पे जा करके एंड देन हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड दोबारा से हम यही वाले टूल पे जाएंगे एंड यू कैन सी हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट मी एडजस्ट इट। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे का वाइट से चाहिए है, कैसा चाहिए है, तो वो चीज़ें भी तुम एडजस्ट कर पाओगे। राइट, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट किस तरीके से करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है ट्रांसपेरेंसी वाला टूल है। इसी के अंदर ही है नोट, ये जो छोटा सा बटन है उसके वहाँ पे। एंड देन ट्रांसपेरेंसी में यही है कि तुम उसका इंटेंसिटी डिसाइड कर सकते हो, वाइट से वो किस तरफ पे जा रहा होगा। तो एक तरीके से ग्रेडियंट ही है, बट ये ट्रांसपेरेंसी वाला ग्रेडियंट है, ठीक है। तो हमने वो चीज़ भी यहाँ पर देख लिया। और राइट, नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये अलग अलग शेप्स हम ट्राई कर लेते हैं। तो जितने भी शेप्स हैं, ये कि जलेबी वाला, सर्कल वाला, एंड देन QR का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, अच्छा सा QR का भी दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है अपना, इसके अलावा स्पाइरल है, ठीक है। तो स्पाइरल भी देख लो इस तरीके से। एंड देन एक कैट भी है, ये दिस इज़ कैट वेरी क्यूट। एंड देन एक QR भी है। तो QR भी अगर तुमको कभी लगेगा, कभी कुछ डिज़ाइन बनाने लगोगे, हम बनाएंगे उसमें, हम यूज़ करेंगे ये वाले शेप को, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सेटिंग वाला आइकन का जो है वो भी है। और तो यहाँ पे येलो कलर के स्ट्रोक्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे पे येलो कलर का स्ट्रोक है। सो जस्ट लीव दैट फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टूल है शेप बिल्डर है, आई गेस। और राइट, तो अब इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम पहले कुछ शेप्स लेकर के लेट्स जस्ट क्रिएट थोड़ा सा एक बेस बनाते हैं एंड देन विल बी यूजिंग शेप बिल्ड टूल। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम शेप बनाते हैं, लेट मी क्रिएट फटाफट से शेप पहले, फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ कि कैसा क्या सीन है। तो मैं इसका जो विड्थ है स्ट्रोक उसको एकदम 0 कर दूँगी और कलर हम कर लेंगे वाइट। लेट मी क्रिएट अ शेप एंड देन विल बी यूजिंग शेप बिल्डर टूल। ग्रेट। तो अब जो है हम शेप बिल्डर टूल को यूज़ करेंगे और हम जो है ड्रैग करते जाएंगे तो जो एरिया रहेगा वो प्लस हो जाएगा। और अगर ऑल्ट करके जो है ड्रैग करोगे, जैसे यहाँ पर आओगे, ठीक है, दोबारा से इसी पे रहना और ऑल्ट करोगे अगर, तो फिर वो माइनस होना लगेगा। तो ये देखो इस तरीके से वो एरिया हटता जाएगा। तो तुम्हें जो हटाने हैं उसके लिए माइनस कर दो और जो ऐड करने हैं उनके लिए प्लस कर दो। सो दिस वाज आवर शेप बिल्डर टूल।
अभी आगे है हमारे पास टेक्स्ट का टूल, तो हम टेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास टेक्स्ट का है, तो यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल है, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो तुम जो है अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम इसमें देखते हैं और भी चीज़ें क्या क्या की जा सकती हैं। सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट करके इसको बीच में ले आएंगे। इसके फ़ॉन्ट जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा चाहिए है। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट का वेट कैसा चाहिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो जो भी करना चाहोगे, सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो, उसको कैसे बनाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पर देख करके एडजस्ट कर सकते हो। उसके पीछे बैकग्राउंड देना होगा तो बैकग्राउंड भी दे सकते हो, यानी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए नहीं चाहिए, उसको अंडू कर देंगे हम लोग। एंड यहाँ पे कलर जो है हम एकदम इस तरीके से रख देते हैं, हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे क्विक इफेक्ट्स का जो ऑप्शन था ना, यहाँ से तुम जो है देखो बेवल एंड एम्बॉस, और उसके बाद आउटलाइन एंड देन 3D, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो तुम्हें जिस तरीके से जो करना हो तो मतलब इस पर प्ले अराउंड कर सकते हो। ये टेक्स्ट पे कैसे कैसे इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, सेम चीज़ जो है तुम इमेजेस पे कर सकते हो, सेम चीज़ जो है तुम शेप्स पे कर सकते हो। तो तुम याद रखना कि ये हमारे इफेक्ट्स के साथ प्ले अराउंड ज़रूर करना एक बार तुम ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करते हो उसके बाद। तो ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ करी है, एंड देन हम दोबारा से यहाँ पर जाएंगे, एंड अगर हम टाइप करते हैं तो हम यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब वो लाइन पे हम टाइप कर पाएंगे। तो 22 मैंने यहाँ साइज़ कर दिया है, एंड नाउ आई एम टाइपिंग समथिंग, लेट्स से मैं अपना नाम ही लिख रही हूँ, श्रुति राजपूत इज द बेस्ट। इस तरीके से तो हम उस लाइन पे टाइप कर पा रहे हैं। तो अगर कोई शेप है तो तुम शेप के ऊपर भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, ये इस पर्टिकुलर टूल के हेल्प से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक फ्रेम वाला है, तो अगर फ्रेम क्रिएट करते हो इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे फिलर टेक्स्ट, तो तुम्हारा फिलर टेक्स्ट उसके अंदर आ जाएगा फ्रेम के अंदर, एंड देन यू कैन एडजस्ट द फ्रेम, और वो अकॉर्डिंगली ही जो है रिएक्ट भी करेगा। तुम और अपने पर्टिकुलर शेप्स भी बना सकते हो और उसमें भी जो है इसकी हेल्प से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इमेज का, तो जैसे हमें कोई इमेज प्लेस करनी है यहाँ पे, अभी टेक्स्ट ही वाला ही सिलेक्ट था, एक मिनट हम इसको दोबारा से लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एंड देन हम प्लेस करते हैं कोई इमेज। लेट्स से मुझे ये वाला इमेज प्लेस करना है, तो इस तरीके से आप इमेजेस को भी प्लेस कर सकते हो ग्रिड्स में, कैसे भी। ठीक है, इसके बाद इसको मेजर करना होगा या क्रॉप करना होगा, तो तुम यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो। मेजर करने के लिए हमारे पास मेजर टूल है, इसका एरिया पैरामीटर्स के लिए इसी के अंदर दूसरा टूल है, वो एरिया बता देता है। तो इस तरीके से कुछ टूल्स थे। अब इसके बाद हमारे पास है आई पिकर टूल, या हमारे पास कलर ड्रॉपर टूल भी बोल सकते हैं इसे। तो इससे हम डायरेक्टली कलर्स ड्रॉप कर सकते हैं। तुम देख सकते हो वो कलर्स पकड़ रहा है और इमेज में जो है ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं, जो भी हम कलर्स लेना चाह रहे हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और वो सारी चीज़ें भी जो है आती जा रही हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर कलर पिकर टूल। अब यहाँ पे मैं अगर एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और दोबारा से आई पिकर टूल लेती हूँ, तो यहाँ से डायरेक्टली कलर्स पिक करके उसमें हम फिलअप कर सकते हैं। तो दिस इज़ हैंडी जब तुम्हें कोई कस्टम कलर लेना हो, मूड बोर्ड बना रहे हो ऐसा कुछ। इसके बाद हैंड टूल है, इससे आप मूव कर सकते हो चीज़ों को, और जूम टूल है, उससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो दीज वर ऑल द टूल्स। नीचे जो है हमारे पास कलर स्वैपिंग का टूल है, तो आपका वाइट और ग्रीन कलर स्विच होता जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारे पास 2 ठो बढ़िया ऑप्शन है नीचे भी, और ये ऑप्शन तुमको वहाँ पे भी मिल जाएंगे कलर स्वैच वाले उस पर, कि तुम आई पिकर टूल भी डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हो और कलर्स भी उठा सकते हो। ठीक है, सो दीज वर ऑल द टूल्स जो अभी यहाँ पर है, और मैंने सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों अब बनाएंगे एक बढ़िया सा पोस्टर। तो आर्टबोर्ड टूल की हेल्प से जो है हम यहाँ पर एक साइज़ बना लेते हैं, एक ले लेते हैं, पोस्टर बनाते हैं, इसको देखते हैं फिर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। सो एक बहुत बेसिक सा पोस्टर बनाएंगे ताकि हमारे जो भी हमने अभी चीज़ देखी है वो सम अप हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है पहले स्क्वायर्स लेकर के ग्रिड बनाने की कोशिश करती हूँ। तो हम थोड़े 3 4 6 स्क्वायर्स ले लेंगे फटाफट से, एंड हम उनको जो है अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से स्क्वायर्स में ले लेती हूँ, और एक 3x3 की ग्रिड बनाते हैं फटाफट। कूल, तो हमने ग्रिड बना लिया है बढ़िया तरीके से, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे इस तरीके से, एंड पोस्टर बना रहे हैं। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, टेक्स्ट ले लेंगे हम, टी प्रेस करके, एंड लेट्स जस्ट टाइप सम टेक्स्ट। तो ये हमने फ्रेम क्रिएट कर दिया है भगवान, तो हम ऊपर से लेकर के दोबारा से टेक्स्ट बनाते हैं। एंड यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कि श्रुति अपना नाम ही लिख देती हूँ और कुछ क्रिएट करती हूँ, पर फिर मैं सोचा यार पोस्टर में मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स जस्ट राइट सम रैंडम टेक्स्ट अच्छा सा, जो मतलब पोस्टर के साथ भी जाए और वाइब के साथ भी जाए। हम बहुत मिनिमल बना रहे हैं, तो द रियल करके कुछ तो लिखते हैं, मतलब ऐसे पोस्टर का हेडिंग काइंड ऑफ। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं अपना फटाफट से, एंड उसका फ़ॉन्ट भी एडजस्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ द रियल लिख दिया है, एंड सेकेंड हम लिख देंगे पर्सोना या पर्सन, लेट्स से पर्सोना, एंड देन हम उसको एडजस्ट कर देंगे। सो दिस इज़ आवर मेन टेक्स्ट हेडिंग। अब इसके बाद जो है हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। अब इसके लिए ना बढ़िया सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा फ़ॉन्ट देख लेती हूँ कौन सा हम फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। सो लेट्स जस्ट क्रिएट गुड टाइपोग्राफिक हेडिंग। तो यहाँ पे बहुत सिंपल रख रहे हैं, लेट्स जस्ट डू
दिस वाला ही चलता है, चलो छोड़ छोड़, लेट्स जस्ट गो विद दिस। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ सोचने लग जाती हैं इकट्ठा। ओके, तो हम इसके साथ ही जा रहे हैं एंड हम इसके ऊपर कुछ और लिखेंगे, एक छोटी सी सब हेडिंग काइंड ऑफ, और एक आध QR कोड भी डाल देंगे। तो अभी के लिए हम इसको नीचे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस तरीके से, एंड ऊपर जो है हम एक और टेक्स्ट का फ्रेम ले सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गो टू टेक्स्ट, इमेज ले रहे हैं हम, नहीं टेक्स्ट लेंगे, तो टेक्स्ट लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे एंड इसमें फिलर टेक्स्ट भर देंगे जो भी होगा, इंसर्ट फिलर टेक्स्ट। ओके, और इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे क्योंकि वो ऐसा बहुत ही अजीब लग रहा है। लेट्स जस्ट ओके, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड हम मूव टूल पे जाएंगे एंड देन सिलेक्ट करेंगे सबको एंड देन साइज़ 8.9 पॉइंट रख लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम एक जो है QR कोड ले लेंगे यहाँ से। मैंने बोला था ना हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वी आर जस्ट क्रिएटिंग समथिंग। यहाँ पर मैं इस तरीके से अरेंज इसको कर देती हूँ बढ़िया तरीके से एंड हम इसके कलर्स वगैरह सभी एडजस्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा मैं कुछ शेप्स लूँगी रैंडम और उनको प्लेस करूँगी, जो हमारे स्क्वायर्स है ना, ग्रिड है, उसमें प्लेस करूँगी। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर मूव टूल पे जाएंगे दोबारा से एंड इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को एंड यहाँ से जो है हम, कहाँ गया यार, कहाँ गया, तो ये शेप्स हैं, ठीक है छोड़ो, हम शेप्स ही डालते हैं पहले। तो उसका कलर चेंज करना है हमें, टेक्स्ट का याद रखना। ठीक है, तो हम अब अलग अलग शेप्स जो हैं ये सारे एक एक बॉक्सेस में डाल देते हैं फटाफट। लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम कलर्स सिलेक्ट करेंगे, तो हम रैंडम 3 बॉक्सेस का सेम कलर रखेंगे। तो 3 बॉक्सेस का लेट्स से हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, एकदम मतलब लाइट कलर्स ही रखेंगे एंड उसके अंदर जो बॉक्सेस हैं उनका कलर जो है, शेप्स का कलर है, वो थोड़ा सा अलग रख देंगे। तो इस तरीके से जो है हम 3 करके बॉक्सेस का पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे ना। हम शिफ्ट दबा करके सिलेक्ट कर रही हूँ बाय द वे में, तो शिफ्ट दबा करके आप 3 रैंडम फेवरेट बॉक्सेस ऑफ योर्स आप सिलेक्ट करो एंड देन आपको जो कलर्स ऐसा लगता है कि इसके साथ अच्छे जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा फ़न चाह रही हूँ कि हम पेस्टल भी रहे, फ़न भी रहे एंड थीम वाइज भी रहे, तो वैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरेंज यहाँ पे लिया है हमने एंड नाउ विल सिलेक्ट शेप्स, और शेप्स में जाकर के भी लेट्स जस्ट पुट सम रैंडम कलर्स। तो मैं यहाँ पे रेडिश में मैरून काइंड ऑफ ले रही हूँ एंड ओके, डार्किश कलर एंड देन हम एक वाइट भी रख सकते हैं, वैसे वाइट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। लेट्स जस्ट गो विथ समथिंग लाइट। ठीक है, नाउ अब हम जो है बाकी के शेप्स पे भी कलर्स डालेंगे, ये वाले पे डाल देते हैं। तो ग्रीन में ही कुछ सोच रही हूँ, डाल देते हैं एंड एक डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब हम बॉक्सेस को दोबारा सेलेक्ट करते हैं एंड नाउ लेट्स जस्ट फिल द कलर। तो थोड़ा सा डार्क में जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, लेट्स जस्ट सी। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, प्रीटी गुड। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ बढ़िया सा पैटर्न यहाँ पे, और हम ऊपर जो द रियल पर्सन है उसके कलर्स भी हम स्विच कर देंगे। आई ड्रॉपर टूल से जो है हम पिक करेंगे कलर्स एंड विल फिल द कलर्स जो हमारे पास है यहाँ पे। सो हम वही जो है बॉक्सेस के अंदर वाले कलर्स जो हैं उनको ही लेंगे एंड यहाँ पे फिल अप कर देंगे। दिस लुकिंग प्रीटी गुड। एंड ऊपर का जो है वो तो है ही है जो है QR कोड, तो इसमें भी हम ग्रीन कर सकते हैं, उसको भी कलर पिक कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा कलर्स का लाइट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डू थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पे इस तरीके से एंड या इसको भी हम वही कर देते हैं थोड़ा सा लाइटिश एंड येस, दिस लुकिंग प्रीटी गुड राइट। अब ये जो है इन सबको हम कर देंगे ग्रुप एंड इसको फिर अब हम जो है अलाइन कर सकते हैं यहाँ से जाकर के सेंटर है मिडिल में, ताकि एकदम सेंटर में रहे वो। एंड नाउ दैट्स इट, हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट बन के रेडी है। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज़ टू गो टू फाइल्स एंड इसको सेव कैसे करते हैं तो वो बताती हूँ। फाइल्स पे जाओगे, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पे जाकर के तुम अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी देना हो। तो वहाँ पे पोस्टर दे दिया है मुझे, जो फोल्डर में सेव करना है डाउनलोड्स, सेव इट। एंड देन सेकेंड ऑप्शन हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर एंड देन एक्सपोर्ट पे जाओगे तुम। टेम्पलेट नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, जो भी है तुम्हें सेटिंग्स लगेंगी वो कर देना। एंड यहाँ पे अभी तो मैं PNG के तौर पे ही एक्सपोर्ट कर रही हूँ। लेट्स जस्ट एक्सपोर्टेड, हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। नाउ अगर ये एक बुक कवर होता तो कैसे लगता, तो मेरे पास यहाँ पे एक प्लगइन है दोस्तों, यहाँ पे मैं बुक कवर के तौर पे देखना चाहती हूँ कि वो कैसा लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग इट एंड लेट्स जस्ट सी कि ये बुक कवर पे कैसे लगेगा। ऑल्दो दिस इज़ अ पोस्टर बट लेट्स जस्ट see, I'm very excited for it and it is looking pretty good. Do let me know your thoughts in the comments by the way, and yeah, that's it for today dosto. If you're watching till now, drop a yellow heart or yellow star in the comment section below. I'll see you next Thursday hopefully. Bye bye.